जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कल पूछे जाने वाले अति संभावित 25 जीके के प्रश्नों को देखेंगे। यह वे सभी प्रश्न हैं साथियों जो टीसीएस सभी शिफ्टों में सवाल पूछ रहा है। इस वीडियो के सभी सवालों को आप प्रैक्टिस करके जाएं, इनमें से आपके एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गोवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सलीम अली पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी उद्यान भी गोवा में ही स्थित है, यह भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में आईपीएल समाप्त हुआ है, तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अंबत्ती रायडू ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अंबत्ती रायडू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तक चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों 5 बार आईपीएल टीम का खिताब जीत चुके हैं। और आईपीएल से बनने वाले सभी प्रश्न हमारे इस चैनल के वीडियो में एक बना दिया गया है, वह वीडियो को देखकर आप जाएं आगे शिफ्टों में, वहां से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। अब अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। किस रोबोट को किसी देश का नागरिकता प्रदान की गई है? तो सोफिया नाम का एक रोबोट तैयार किया गया है, यह सऊदी अरब ने तैयार किया है। सोफिया को सऊदी अरब का नागरिकता दी गई है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भीष्म युद्धक टैंक को किस देश के सहायता से निर्माण किया गया है? तो भारत ने रूस के सहयोग से भीष्म युद्ध टैंक का निर्माण किया है। और साथ ही याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल यह भी भारत और रूस ने बनाया है। अगला, और यह फिलीपींस देश को बेचा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। साथियों, आपसे छोटी सी एक आग्रह है हमारा, यह कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर आगे सभी शिफ्टों के रियल एनालिसिस करवाया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में हमारा राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। और यह प्रश्न पूछा जाएगा, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ खोला गया है? तो लखनऊ में एशिया का प्रथम डीएनए बैंक खोला गया है। छठा देख लेते हैं। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन कल्पना चावला जी का था। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में कोलंबिया सैटेलाइट से 2003 में गए थे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? 3 संगम आयोजित किया गया था। वह प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि से, और दूसरे के नक्कीरर थे। नहीं, पहले और दूसरे दोनों के अगस्त्य ऋषि थे और तीसरे के नक्कीरर थे। और पहला संगम का आयोजन मदुरा में किया गया था, और दूसरा का आयोजन कपाटपुरम में, और तीसरा का भी आयोजन मदुरा में किया गया था। यह तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगला 8वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 161वां स्थान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत को मिला है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यह एक संस्था है जो कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है प्रत्येक वर्ष। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या साथियों अनंत होती है। और वायु का बुलबुला किसकी तरफ व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांगल, यह पंजाब राज्य में स्थित है, जो भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के आंत में पाया जाता है। और आंत पेप्टिक अल्सर जब होता है रोग, तो आंत को ही प्रभावित करता है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। बिहार खादी हस्तशिल्प व हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? यह करंट अफेयर का एक सवाल है। तो बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर जी को बनाया गया है। यह बिहार राज्य की लोक गायिका हैं, यह काफ़ी उम्र के और काफ़ी प्रसिद्ध गायिका हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा वर्णक त्वचा के रंग को प्रदान करता है? कौन से वर्णक द्वारा त्वचा के रंग को निर्धारण किया जाता है? तो मेलानिन वर्णक के द्वारा त्वचा का रंग पता करते हैं। तापमान नियंत्रक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण थायराइड ग्रंथि करता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह से संबंधित है? तो क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह से संबंधित है, जिसे हम मार्स कहते हैं। यह नासा द्वारा तैयार किया गया था रोवर। अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, आगे आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, कल्प सूत्र की रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु जो जैन गुरु थे, यह कल्प सूत्र के रचनाकार हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17, कूका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो कूका विद्रोह का संबंध पंजाब राज्य में हुआ था। और कुकी विद्रोह अगर पूछ दिया जाएगा तो यह मणिपुर, याद रखिएगा। कूका विद्रोह पंजाब और मणिपुर कुकी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी थी? तो बोहरा समिति का संबंध है राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच सांठगांठ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19वां प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य प्राकलन समिति में होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और लेख लोखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जलोढ़ मृदा किस तत्व की कमी से होती? जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी होती है? तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया खाद डाला जाता है, जिसमें 46% यूरिया की नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के मकराना नामक स्थान है, वहाँ से भारत में सर्वोत्तम संगमरमर पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और विश्व बैंक और IMF का गठन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1928 से ओलंपिक मशाल जलाई जा रही है और 1928 का ओलंपिक एम्स्टर्डम ओलंपिक था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेलिया रुमाल की GI टैग किस राज्य को दिया गया है? तो तेलिया रुमाल का GI टैग तेलंगाना राज्य को याद रखिएगा, ते से तेलिया और त से तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, करोड़ हल्दी, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, करोड़ हल्दी GI टैग तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। और अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किए थे, यह स्वीडिश रसायन शास्त्री थे। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, इसे आप पुनः देख कर जाएँ, आगे आने वाले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न जरूर दिखने को मिलेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।